औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने जो करंट अफेयर्स हैं, जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के हवाले से हो, बिज़नेस पॉलिटिक्स के हवाले से हो, जो भी बर्निंग इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे एक सीनियर तजिया निगार हैं, बिज़नेस पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम है, लाहौर चैम्बर के साबका सदर हैं। प्याफ जो कि पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी मानी हुई एक फ्रंट है बिज़नेस के हवाले से, हर जगह अपनी आवाज़ को आला ईवानों तक लेके जाती है, उसके बानी हैं मियाँ शफकत अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र। आज हम एक जो टॉपिक लेके आए मियाँ साहब, वो क्योंकि ये 2-4 दिनों में काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि लाहौर चैम्बर का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, पहले तो उसका मैं आपको बहुत क्रेडिट ये देता हूँ कि बहुत बड़ा इलेक्शन आपने करवाया। और जो ज़ौक़ रखने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मियाँ शफकत साहब ने इलेक्शन बना दिया। इलेक्शन को बनाया किस तरह जाता है और लड़ा किस तरह जाता है, ये देख के मज़ा है। रिज़ल्ट जो भी आया, एक जीता है एक हारता है, एक ये अलग बहस है। एक बहुत बड़े इलेक्शन के बाद ठीक ठाक एनर्जी भी लगी, पैसा भी लगा, सब कुछ लगा, अब इलेक्शन दोबारा सर पे आन खड़ा हो, इसके मुतालिक आप क्या देख रहे हैं? इसकी पहले ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हुआ क्या है, क्यों दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। सिर्फ लाहौर चैम्बर के लिए हो रहे, सारे पाकिस्तान के चैम्बर्स और सारी एसोसिएशन के इलेक्शन दोबारा हो, ठीक है, इंक्लूडिंग फेडरेशन। 3 साल पहले एक ऑर्डिनेंस, एक बिल पेश हुआ नेशनल असम्बली में कि जो 1 साल का टेन्योर है उसको 2 साल कर दिया। जी, नेशनल असम्बली ने भी पास कर दिया, सेनेट ने भी पास कर दिया। उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने भी उस पर साइन नहीं की, ठीक है। और अगर उसका एक टाइम पीरियड है, 15 दिन तक साइन ना हो तो वो बिल वापस कर दिया जाता है पार्लियामेंट को। अब वो पार्लियामेंट को वापस चला गया, मगर डीजीटीओ ने मीन वाइल एक ऑर्डर निकाल दिया कि 2 साल का टेन्योर हो गया, आप 2 साल रहे। उस पर लोगों ने पर्सनल भी परसू किया और लेटर लेके तो वो 2 साल बैठे रहे। हालांकि वो 1 साल के लिए इलेक्ट हुए थे, 2 साल के लिए इलेक्ट नहीं हुए थे, मगर उन्होंने 2 साल अपनी प्रेसिडेंटशिप पूरा किया, ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्शन हुए और ये प्रिज्यूम किया गया कि ये इलेक्शन 2 साल के लिए हो रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से हमने भी एनर्जी अपने इनपुट की, बाकियों ने भी की, और इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। उसमें कुछ लिटिगेशन भी चल रही है हमारे ग्रुप की, और जो इस वक्त ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब ये बिल दोबारा पेश होना था पार्लियामेंट, क्योंकि पहले पे साइन नहीं हुए थे, जी। वो दोबारा पेश हुआ, पास हो गया दोनों पार्लियामेंट से, और प्रेसिडेंट ने भी मोस्ट ऑफली साइन कर दिया। अब ये कानून बन गया, एक्ट जिसके कहते हैं। एक बिल होता है और एक एक्ट होता है। एक्ट जो है वो आइन का हिस्सा है, ठीक है। अब ये आइन का हिस्सा बन गया। अब दूसरा ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि ये ना हो, 2026 में हो, जो पॉसिबल नहीं है। मेरे जो मैं कानून का तालिब इल्म भी रहा हूँ भी, इस वक्त कानून सीखते भी हम, कि ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस पार्लियामेंट इसको अनडू करे, ठीक है। उसका तरीका है कि दोबारा बिल जाए 2/3 मेजॉरिटी से, क्योंकि अब अमेंडमेंट होनी है। पहले बिल पास हुआ था, मेजॉरिटी से हो जाता बिल पास, अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के बाद दोनों पार्लियामेंट से पास हो और फिर प्रेसिडेंट साहब साइन करें तो फिर अभी मौजूदा जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने साइन कर दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अच्छा, अगर दोबारा ये जाता है पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए और 2/3 मेजॉरिटी इसको ये कहे कि अब इलेक्शन जो है ना वो नहीं होने चाहिए और उसको हम दोबारा से मंजूर कर लेते हैं, तो फिर ये इलेक्शन 2026 में होगा। अदरवाइज ये 2025 आज की डेट में सिर्फ 2025 के दिसंबर से पहले इलेक्शन होंगे। कल फेडरेशन चैम्बर में पूरे पाकिस्तान के जो चैम्बर्स थे उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे की गई, और कहीं से कोई प्रेसिडेंट साहब आए, कहीं से SVP साहब आए, कहीं से VP साहब आए। जो मौजूदा फेडरेशन की क़यादत है वो भी ये चाह रही है कि इलेक्शन अगले साल हो। इसकी लोगों को समझ नहीं आ रही। नहीं, बड़ा क्लियर है जी। इन एनी केस मौजूदा कानून है या पुराना कानून है, 2025 के दिसंबर में फेडरेशन का इलेक्शन होना ही होना। अच्छा, उनका होगा। देखो वो तो 2 साल पूरे कर चुके हैं ना, ठीक है। उन्होंने पहले ही अपने 2 साल, इरफान इकबाल ने 2 साल लिए, आतिफ अकरम ने 2 साल होने वाले हैं उनके, या हो जाएंगे उनके 2 साल।
3 साल की प्रोविजन कहीं नहीं है। ठीक है। और ना उन्होंने ये कहा कि जी फेडरेशन के इलेक्शन ना करवाएं। ठीक है। उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है जो मैं समझता हूँ, मेरी अभी एस एम तनवीर साहब से बात नहीं हुई, कि उन्होंने जो अपना इलेक्टोरल कॉलेज है ना वो बना लिया हुआ। बिल्कुल ठीक। यानी कि चैम्बर और एसोसिएशन से जो नुमाइंदे आने थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स एंड जनरल बॉडी मेंबर्स, वो आ चुके हुए। उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है और वो ये समझते हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज मेरे लिए बेहतर है, मेरी इसमें मेजॉरिटी है, 400 लोगों में से 210 से 20 मेरे हैं, तो मैं इलेक्शन क्लियर कर दूंगा। उनका सिर्फ ये इंटरेस्ट, उनका कानून से कोई तसादम नहीं है। ठीक है। वो ये नहीं कहते कि 1 साल का टेन्योर कर दे या वो कर दे। अब क्वेश्चन ये है लाहौर चैम्बर के हवाले से कि जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है वो डर क्यों रहा है इलेक्शन से? अगर वो मेजॉरिटी से आए हैं तो उनको क्या खौफ क्या है इलेक्शन से? इलेक्शन हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है? उनको दो चीज़ें उसमें, एक तो उन्होंने जो हेरा फेरी की है उनको पता है कि इस दफ़ा नहीं होनी, क्योंकि हम विजिलेंट हो गए हैं, हम जो उन्होंने पता चल गया, ठीक है, एक्सपोज हो गए, ठीक है। दूसरा, उन्होंने 6 महीने में परफॉर्म भी कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। सिवाय गाली गलौज के और कुछ नहीं हुआ चैम्बर में। लोगों की टांगें खींची गई, मुलाजमों के साथ ज्यादती की गई। उनको ये पता है कि शायद हम 1 साल ऐसे गुजार लेते और 1 साल काम कर लेते तब गुजार लेते। ठीक है। अब 1 साल बाद इलेक्शन आ गया, उन्होंने परफॉर्म कुछ नहीं किया बल्कि नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई, तो वो ये समझते हैं कि ये अगला इलेक्शन उनका नहीं है। 1 साल जो है एक इलेक्शन अपने बयानिए पे जीता जा सकता है, अगला इलेक्शन अपनी कारकर्दगी पे जीतना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि मियाँ साहब ने फरमाया कि ये सिर्फ अभी कोई 2-4-6 महीने, जो 6 महीने तकरीबन हो गए लगभग, अक्टूबर 1 से शुरू हुआ, मुबारकबादें वसूल करते करते यहाँ तक आज के दिन तक पहुँच गए हैं, काम कोई भी नहीं किया। जो प्रेसिडेंट साहब मौजूदा हैं मेरे शागिर्द, वो ये कहते हैं जी मैं सबसे ज़्यादा वोट लेके आया हूँ प्रेसिडेंट बनना। ठीक है भाई, वोट प्रेसिडेंट लेके नहीं आता, वो एज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आ रहा होता है। ठीक है। उसके बाद आपको 32 के 32 वोट मिले हाउस में से, फिर आप प्रेसिडेंट बन गए। और वो ऐसी प्रैक्टिस कही दफा हुई है, ये कोई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेडल नहीं है जो आप उसको कैश वो सारा क्रेडिट खुद पे ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कोई ऐसी काबिल जिक्र कोई कारकर्दगी, कोई जिस तरह का काम जिससे बिजनेस कम्युनिटी को कोई फायदा हुआ हो, वो कुछ देखने में नजर बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़े ही नहीं है, वो तो उनके मुखालिफ खड़े हैं। एक जगह पे उन्होंने कहा जी आप छोड़े तालीम को, आप टेक्निकल ट्रेनिंग करें। यार, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर का ये काम है, आपका काम है आप अपने मेंबरों की बिजनेस प्रमोशन के लिए काम करें। उनको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, FBR से आ रहे हैं, सेल टैक्स से आ रहे हैं, उनके साथ खड़े। आप उनको ये डिस्करेज कर रहे हैं कि यार आप बच्चों को ना पढ़ाएं, उनको आप वेल्डिंग सिखा दें, उनको आप इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाएं, कुछ इस तरह की बात। वो देखिए, वो सब्जेक्ट लेता है। मैं भी बहुत सारे अदारों को हेड कर चुका हूँ जहाँ पे हम टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। उसमें पंजाब वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, उनमें और क्राउड आता है। जो बिजनेसमैन का बच्चा है उसने यूनिवर्सिटियों में भी जाना है, उससे बाहर से भी पढ़ना है, फिर उसने वापस आ गया अपना। एक हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इरफान कैसर शेख साहब, जी, उनका बड़ा अच्छा एक विजन था, टैप्टा में उन्होंने सर्व किया है। और उनका ये ख्याल था कि जो स्किल्ड लेबर है वो जानी चाहिए, और उससे पाकिस्तान को जाहिर सी बात है कि जरा मुबादला। उन्होंने कंपैरिजन किया था कि इंडोनेशिया के बंदे बाहर कम गए हुए हैं, पाकिस्तान के ज्यादा गए हुए हैं। ठीक, मगर उनकी रेमिटेंस हमसे डबल है। इसकी क्या वजह? उसकी यही वजह उन्होंने निकाली थी कि स्किल्ड बंदे गए हुए हैं उनके। ट्रू। उनकी एक जो नैनी है वो हमारी एक आम घर वाली काम करने के साथ कंपैरिजन करे, वो 10 गुना उससे ज्यादा पैसे कमा रही हो। ट्रू। तो जाहिर सी बात है, बाहर जब आप जाएंगे तो कुछ आपके हाथ में कोई हुनर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से उन लोगों को भी पता हो कि इनको अगर हमने काम पे रखना है तो ये क्या काम करेंगे। बिल्कुल ब्लाइंड जो जाके आप वहाँ पे डिपार्चर आपका अराइवल होता है, वो गलत है। हमारा मकसद ये है कि लाहौर चैम्बर अपने मैंडेट से हटा हुआ है पिछले 5-6 महीने में, उसको अपने मैंडेट पे आना चाहिए और वो काम करने चाहिए। मियां साहब, थोड़ा सा मार्केटों से भी कोई इनपुट इस तरह की आई है कि बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम तो था इंक्रोचमेंट के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का, मगर लोगों के साथ बहुत ज़्यादती भी की गई है और ताजर बरादरी बड़ी खाइफ है इस मामले में, मगर लाहौर चैम्बर से कोई आवाज़ उनके हक में बुलंद नहीं की गई। बिल्कुल ठीक है, उनको देखिए कहना चाहिए कि अल्टरनेटिव जगह दें। रेडी लगाने वाले ने रेडी लगा दी, बड़े अच्छा है। यहाँ आप देखें पिको रोड पे रेडियाँ अच्छी खूबसूरत बना के उनको किराए पे दिया गया, ऐसे इकदाम करें। और लाहौर चैम्बर ये नहीं मैं कहता जी गवर्नमेंट से लड़ना शुरू कर दें। ठीक है, मेरे जब मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट था तो खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे, तो
तो हमें कोई अच्छा बुक्स में नहीं समझते थे, कि वो समझते थे शायद ये मुखालिफ है। मैंने उनसे एक मीटिंग की 1 to 1, मैंने कहा जी हम लोग आपके बगैर नहीं चल सकते, ये आप क्लियर करें। चैम्बर कैसे हुकूमत के खिलाफ चल सकता है? ठीक है, हम आपको तजवीज़ देंगे कि ये काम आपने करना है, ये इस तरह कर ले। उस पूरे टेन्योर में टैक्स का शॉर्टफॉल कोई नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉर्ड में है, जाके चेक करें। 9वें महीने टैक्स के टारगेट पूरे हो जाते थे, 10वां 11वां 12वां महीने के लिए वो उसको अपवर्ड उसको दोबारा बनाते थे कि यार और टैक्स मिल सकता है। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि जो काउंटर पार्ट है ना उसको साथ बैठाते थे। स्टेक होल्डर है हम, हुकूमत टैक्स लेना चाहती है, हम देना चाहते हैं, मगर तरीका का नहीं तय हो रहा ना। हुकूमत इंक्रोचमेंट हटाना चाहती है, हम भी चाहते हैं हटा। अब तो उन बाजारों में से भी गाड़ी निकल जाती है जहाँ पे गाड़ी एंट्री नहीं हो सकती। हम मानते हैं इस बात, मगर उनको बेरोजगार ना करे जो रेडियो लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मैं अपने नॉलेज के लिए, अपने देखने सुनने वालों के नॉलेज के लिए ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी अब बजट की प्रपोजल्स के ऊपर काम जो है वो शुरू हो जाता है इन दिनों में शायद। हमारे जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने सर्व किया हुआ है, उनका एक लाइजन बड़ा अच्छा गवर्नमेंट के साथ रहता है अपने टेन्योर में, और मिनिस्ट्रीज़ के साथ वो बड़े अच्छे वो उसमें इंटरेक्शन उनका चलता है, एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है। तो ये आपको फिर इनवाइट करते हैं अपनी मीटिंग्स में, बुलवाते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को? बुलवाना चाहिए, ये रूल्स नहीं है, ये एक समझे एक कस्टम है लाहौर चैम्बर का कि वो अपने सीनियर्स को बुलाते हैं, बल्कि आप समझे एक थिंक टैंक बन जाता है। जी जी, यही मैं कह रहा हूँ, सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं। तो मगर पिछले 3 साल से नहीं बुलाया जा रहा। ठीक, उसमें ये प्रेसिडेंट भी शामिल है, पिछले प्रेसिडेंट भी शामिल है, उन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया। तजर्बा जो है वो बड़ी एक कीमती चीज़ है, शायद ये समझते होंगे जी हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। जी जी, उसमें जो साबका प्रेसिडेंट थे उनके वाला साहब भी उसमें शामिल थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलें जी, बहरहाल अब ये बड़ी एक क्लैरिटी आई है सामने, हमें चीज़ों का पता चला है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ लाहौर चैम्बर का इलेक्शन नहीं हो रहा, वो पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का इलेक्शन होगा अगर ये दोबारा अमेंडमेंट की तरफ मामला नहीं जाता। और मेरा ये ख्याल है कि आप ये समझते हैं कि आपका जो ग्रुप है, हमारा जो ग्रुप है वो तैयार है इलेक्शन के लिए, और पूरी आपने तैयारी अपनी शुरू कर दी। फौजी हैं जो हर वक्त तैयार है इलेक्शन के लिए। वेरी गुड। हमें कोई इसमें कोई खुदा ना हादसा, कोई डर खौफ, कोई मोराल जबरदस्त, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ये बड़ी कमाल बात है। हम वो लोग हैं जिन्होंने हर साल इलेक्शन लड़ा हुआ। ठीक है, और आप बताते हैं कि मैं शुरू में 4-5 इलेक्शन हारा भी, 4 इलेक्शन हारा हूँ जी, एक ही जीता हूँ जिंदगी में, सिर्फ एक इलेक्शन जीता हूँ, वो 5वां था मेरा। वो 5वां इलेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कभी हिम्मत हारी नहीं है। और देखिए, इलेक्शन हारने में आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, आपको पता चलता है। आज भी हयात हैं चौधरी इलियास साहब, हलीब दूध के मालिक, हम अपोनेंट ग्रुप से इलेक्शन लड़े थे, तो उन्होंने अगले दिन, मैंने इलेक्शन हार गया, तो उन्होंने अगले दिन भी जाके मिले कि अफसोस किया आप इलेक्शन। मैं कह अफसोस की कौन सी बात, 50 वोटों का फ़र्क है आपका और मेरा। इस दफ़ा मेरे पिछले इलेक्शन से 25 वोट ज़्यादा थे, तो 1-2 इलेक्शन में मैंने जीत जाना। एक्सीलेंट। उन्होंने मुझे गले मिला ली, गले मिल गए मेरे के, यार अगर ये मोराल है ना तो इंशाल्लाह आप जीतेंगे। देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप। और आप जो है ना, देखिए यही चीज़ होती है जो आपको लेके चलती है, ना उम्मीदी तो वैसे ही कुफर है। और ये जो हार है ना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है ये मंजिल नहीं, मंजिल जीत ही, आप मंजिल जीत ही है। और इंशाल्लाह ताला वो मंजिल ज़रूर मिलेगी, वो आएगी। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो वो ज़रूर मंजिल तक पहुँचेंगे भी। और इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें अपने कमेंट्स में अपनी जो भी इनपुट है, कोई सवाल पूछना हो, कोई राय देनी हो, उसको हम वेलकम करेंगे और अपने अगले प्रोग्राम में उसको उसका हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।